एक कहावत है कि जुबान से निकला हुआ वाक्य कभी कभी वो काम कर देता है जो हजारों मिसाइलें नहीं कर सकती। जो हजारों मिसाइलों का असर होता है, कई बार जुबान से निकली हुई एक बात उतना इंपैक्ट दे देती कि लोग सालों साल तक उस बात को याद रखते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है यूएन के मंच पर, जब भारत की एक बेटी ने, एक राजनयिक ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया बस सुनती रह गई। उन्होंने पाकिस्तान को फ्रैंकेस्टाइन स्टेट बता दिया, यानी कि एक ऐसा राक्षस देश जिसने खुद को उसी तरीके से बनाया है, पाला है, पोसा, और उसके बाद अब वो उसी की चपेट में आ चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये अनुपमा सिंह है कौन, इन्होंने क्या कहा है, कहां कहा है, और इसके बयान का जो असर है वो क्या होने वाला, आपको बताएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, मामला जो है वो यूएनएचआरसी का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। अब यहां पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत और जम्मू कश्मीर को लेकर आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन भारत की तरफ से जो जवाब पाकिस्तान को मिला, शायद वो हमेशा याद रखेगा, क्योंकि जिस जगह उसे ये जवाब दिया गया वहां महज भारत और पाकिस्तान नहीं, तमाम देशों के लोग वहां पर मौजूद थे। और ऐसे में भारतीय राजनयिक अनुपमा सिंह, उन्होंने पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में घेर लिया। मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, this is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorist as state policy, and yet Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back. अनुपमा सिंह कहती हैं कि पाकिस्तान तो खुद एक फ्रैंकेस्टाइन स्टेट है, यानी कि राक्षस। उन्होंने उसे पाकिस्तान को फ्रैंकेस्टाइन स्टेट कहा, मॉन्स्टर कहा, जिसे उन्होंने ये पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की कि भाई जो तुम्हारा देश है उसमें अपने आप आतंकवाद को खुद पाल रहे हो, और उसी आतंकवाद की चपेट में अब जो पाकिस्तान है वो खुद आता जा रहा है। ये बात उन्होंने अपने साफ शब्दों में कहा। उन्होंने कहा कि दशकों तक आतंकवाद को पालने का काम, पोसने का काम जो है वो पाकिस्तान ने किया है। इस आतंकवाद को पालते पालते अब पाकिस्तान खुद उस मुसीबत में फंस चुका है। अब ये बयान यूएनएचआरसी के सत्र में दिया गया, जहां पर मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय है जेनीवा में। अब ये अंतरराष्ट्रीय एक मंच है जहां पर दुनिया के देश मानवाधिकार और वैश्विक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। लेकिन अनुपमा सिंह ने जिस तरीके से वहां पर मुखर रूप से दो टूक जवाब पाकिस्तान को दिया है वो देखने लायक था। अब आपको बताते हैं, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि भाई अनुपमा सिंह आखिरकार हैं कौन और इन्होंने क्यों भारत की तरफ से इतने स्पष्ट और सटीक रूप से जवाब दिया। देखिए, अनुपमा सिंह की अगर बात करें तो अनुपमा सिंह भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस अधिकारी हैं और संयुक्त राष्ट्र में भारत के मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पर वो काम कर चुके हैं। उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो वो बीटेक, एमबीए फाइनेंस, सीएफए प्रोग्राम, केपीएमजी, तमाम एजुकेशन वो हासिल कर चुके हैं और उसके बाद अब वो आईएफएस में शामिल हुई। पिछले कई वर्षों में पाकिस्तान को यूएन मंचों पर जवाब देने के कारण वो कई बार सुर्खियों में रहे। 2024 और 2026 में भी उन्होंने पाकिस्तान के आरोपों का तीखा जवाब दिया था। अब ऐसे में पाकिस्तान लगातार कई बार कमेंट, कई टिप्पणियां भारत पर ऐसी करता है जिसके लिए पाकिस्तान को शायद इस तरीके का जवाब देना बेहद जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि भारत का आरोप है कि पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल करके भारत विरोधी प्रचार करता है। भारत का यह कहना है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को उस पर टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार नहीं। अनुपमा सिंह ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से खुद जूझ रहा है, लेकिन फिर भी भारत पर उंगली उठाने की कोशिश लगातार करता रहता है। लेकिन अब ऐसे में जो ये जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, इस बयान का असर भी बहुत ज्यादा होने वाला है। देखिए, यूएनएचआरसी में दिए गए बयान सिर्फ एक शब्द नहीं होते, वो देशों की आधिकारिक विदेश नीति का एक हिस्सा होते हैं, एक अहम हिस्सा। जब भारत पाकिस्तान को फ्रैंकेस्टाइन स्टेट कहता है तो वो दुनिया को ये संदेश देता है कि आतंकवाद केवल भारत की समस्या नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई एक समस्या है। कूटनीति की भाषा में इसे बहुत आक्रामक और स्पष्ट संदेश माना जा रहा है, यानी कि भारत अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सीधे पलटवार कर रहा है। लेकिन इन सारी बातों में दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने यूएन के मंचों पर पाकिस्तान को लेकर अपनी भाषा और रणनीति दोनों बदली है। पहले जवाब थोड़े से संयमित हुआ करते थे, लेकिन अब भारत खुल करके आतंकवाद, सीमा पार हिंसा और पाकिस्तान की नीतियों पर सवाल उठा देता है। और अनुपमा सिंह इसी नए भारत की एक नई कूटनीति के प्रमुख चेहरों में नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर यूएनएचआरसी के मंच पर एक भारतीय महिला राजनयिक ने
पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब दे दिया जिसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से दिखाया कि कूटनीति में शब्द भी हथियार होते हैं। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।